नमस्कार। एक बहुत बड़ी बात लेकर के हम आपके सामने आए हैं। लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सहारा के जो निवेशक बंधु हैं उनकी परेशानी को दूर कैसे किया जाए। हम सहारा प्रबंधन से भी बातचीत करना चाहते हैं और सरकार से भी बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वाइड नेटवर्क लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और अभी बाजार में इस तरह की चर्चा है कि कुछ आरटीआई का खुलासा हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार पैसा नहीं दे पाएगी और कोई पैसा को हड़प लेना चाहता है। हमने कल भी आपको ये बात बताई थी शनिवार के दिन। लेकिन आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे सहारा निवेशकों का पैसा मिल सकता है और इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ध्रुव अग्रवाल साहब, वो भी मौजूद हैं। लेकिन इसके पहले कि हम ध्रुव जी से बातचीत शुरू करें और आपको बताएं कि किस तरीके से सहारा प्रबंधन का पैसा मिल सकता है, जो होम मिनिस्टर ने 12 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो बयान दिया है आरटीआई के खुलासे में, मैं पहले उनको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ टोटल अमाउंट रुपीज 24,967 crore lying in the Sahara SEBI account refund, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किया गया है, हु इन टर्न शैल डिसबर्स द सेम अगेंस्ट द लेजिटिमेट ड्यूज ऑफ डिपॉजिटर्स of the Sahara group of cooperative societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank account directly. अब इसमें से जो आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें जो सारे जो पैसे मिले हैं उनके बारे में भी होम मिनिस्टर ने बताया है। लेकिन असल बात आज मेरा यह भी रहेगा कि जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में और जो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और दूसरे श्री गौरव अग्रवाल जो लर्नेड लॉयर हैं और वो एमिकस क्वेरी भी हैं इस पूरे मामले में, उनकी देखरेख में ये सारा पैसा वापस करना था। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है, पैसा कितना दे रही है? अभी जो आरटीआई से जो खुलासे हुए हैं उसमें से लगभग 82,000 करोड़ का, आप कल्पना कीजिए 82,000 करोड़ का डिमांड आया है और 82,000 करोड़ रुपए निवेशकों के पैसे को लौटाने हैं। 25,000 करोड़ रुपए के आसपास जो 24,979.67 करोड़ जो है, 6-7 करोड़ जो है वो जो सहारा सेबी अकाउंट में डिपॉजिट है उसमें से 5,000 करोड़ रुपया डिस्बर्स किया गया। अच्छा, जो पहला जो सेबी ने जो डिस्बर्स किया था उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन आए और जो जिनका जो पैसा था उसमें से लगभग 138 करोड़ के आसपास सेबी ने जो लौटाए थे वो फुल सेटलमेंट था। वो 10,000 का मामला नहीं था, वो मामला था टोटल वो 10,000 का मामला नहीं था, बल्कि जिनका जो पैसा था उसको सेबी ने लौटा दिया, जो उनको डॉक्यूमेंट मिले। और बाद में सेबी के तरफ से ये कहानी एक प्रकार से फ्लोट की गई बाजार में कि सहारा का कोई निवेशक जो है वो है ही नहीं, वो फर्जी है और सहारा के पास ब्लैक मनी है। जबकि सच्चाई ये है कि आरटीआई में सरकार खुद खुलासा कर रही है कि 10 करोड़ सहारा के निवेशक हैं। ये निवेशकों की संख्या कोई 11 करोड़ कहता है, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 13 करोड़ कहता है। लेकिन अगर हम टोटलिटी में भी देख लें तो 10 करोड़ का तो आरटीआई से खुलासा सरकार ने किया है कि 10 करोड़ सहारा के निवेशक हैं। अब सवाल उठता है कि जिनका 10-10 हजार रुपए लौटा रहे हैं उसके लिए भी होम मिनिस्टर ने कहा है कि डिफिशियंसी में जिनका पैसा नहीं लौटा है वो दोबारा क्लेम कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही है लगभग 70 से 90% का ये आंकड़ा है। 70 से 90%। इसका मतलब समझिए कि कुछ भी नहीं हुआ। वो जो 10,000 रुपए भी लौटाने की जो बात हुई उसमें भी 70 से 90% जो
पैसे हैं वो नहीं लौटे और सारे अकाउंट डिफिशियंसी के कैटेगरी में चले गए। अब जब डिफिशियंसी के कैटेगरी में चले गए हैं तो अब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये 12 दिसंबर 2023 की बात मैं बता रहा हूं जो संसद में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरा पोर्टल उन्होंने दिखाया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि उसके ऊपर भी आप जा करके ये काम कर सकते हैं, मतलब दोबारा आप पेमेंट के लिए कर सकते हैं। वो उस जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है mocresubmit.crcs.gov.in mocresubmit.crcs.gov.in। मतलब आपको अगर डिफिशियंसी आपके अकाउंट में, सहारा के निवेशकों से ये कहना चाह रहा हूं कि जो इस शो को देख रहे हैं वो अपने बंधुओं में इसको बताएं और आपके पास इसकी जानकारी होगी भी निश्चित रूप से। लेकिन ये अधिकृत बयान है होम मिनिस्टर का और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव का कि जिनका डिफिशियंसी के तहत अकाउंट में पैसा नहीं गया है वो दोबारा हमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने परसों ये बात की थी कि सरकार ने कहा है कि 9 महीने के अंदर हम सहारा का एक एक पाई लौटा देंगे। अब दूसरी तरफ अन्य बैंकों में भी सहारा के पैसे हैं, जो एफडी या आरडी या अलग अलग मद में जो पैसे हैं वो सरकार के पास और सहारा के पास पैसे हैं, लेकिन लौटाया कैसे जाए? ये पूरा का पूरा मामला इस तरह से कानूनी पेचीदगी में फंस गया है कि उसको ठीक से प्रबंधन या सरकार और निवेशक के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। निवेशक परेशान हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, कानूनी लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। हम लगातार, हमारा जो क्यूबाइट नेटवर्क है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि निवेशकों का पैसा किस सूरत में मिल जाए, लेकिन उधर एक तरफ प्रबंधन जो है वो भी खेल करने में लगी हुई है। प्रबंधन निवेशकों को तोड़ने में लगी हुई है, कुछ निवेशकों को दूसरे निवेशकों के खिलाफ भड़काती है, उनको एकजुट नहीं होने दे रही है। तो ये जो कार्यक्रम चलते रहता है इससे अंततः निवेशकों का नुकसान हो रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे आखिर में सहारा के निवेशकों का पैसा वापस हो सकता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।